जय हिंद। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, आग मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, लेकिन आग तो जलनी चाहिए। अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला चानत गांव का जो कमेटी थी, धरना कमेटी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे रणबीर गंगवा जी ने जो शब्द प्रयोग करे, विनोद भैणा जी ने जो कहा कि हम इस टी से पानी नहीं देंगे, और सबको उम्मीद थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के इनसे कुछ अलग हटके शब्द होंगे, लेकिन वही शब्द माननीय सीएम साहब के रहे। तो मुझे लगता है कि वहां वही शब्द थे, तो आज जाने का कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी कमेटी को सरकार से, प्रशासन से बातचीत करनी चाहिए, और बातचीत जब हम करते हैं तो दो जर्मनी एक हो सकती है, बर्लिन की दीवार को गिराया जा सकता है। ये बहुत छोटा मसला है, बशर्ते इसमें यहाँ का विधायक, हाँसी का विधायक अपनी मूछ का सवाल ना बनाए, अपनी इज्जत बेइज्जती का जो उन्होंने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रखा है वो ना बनाए, तो समाधान तो 2 मिनट में हो सकता है। फिर भी बातचीत, डायलॉग जरूरी है, रखना चाहिए। प्रशासन को भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करेंगे कि संयम, विशेषकर पुलिस फोर्स को थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एक अनाड़ीपना वहां रट लगाई हुई है कि यहां से तो देंगे ही नहीं देंगे। भाई, मेरे खेत से भी पानी जा रहा है और आप मुझे नहीं दोगे, केवल पीने का पानी मैं मांग रहा हूं और आप मुझे पीने का पानी भी नहीं दोगे, तो इस खेत का मैं मालिक कहां हूं? तो तुम्हारी तो दादागिरी हुई जब गांव कह रहा कि आप पाइपलाइन का साइज बढ़ा दीजिए। और अगर मैं ये कहता हूं कि सरकार की अगर अच्छी इच्छा शक्ति होती तो ये लाइन दबाने से पहले आप चानत को पानी दे सकते थे। जिस 10 इंच की आप बात कह रहे हो, वो तो धरना कमेटी जाने उन्होंने कहां से लेना, कहां से नहीं, लेकिन प्रशासन की अगर सही इच्छा शक्ति होती तो ये लाइन दबाने से पहले आप उनको पानी दे सकते थे। मुझे लगता कि शायद ये इतना बड़ा मामला नहीं बनता, परंतु लोग इकट्ठे हो रहे होंगे। 28 तारीख की पंचायतों की कॉल है, हम भी समर्थन देते हैं अपनी खाप का और जाएंगे उसमें, क्योंकि शांतिप्रिय प्रदर्शन करना सबका अधिकार है। लेकिन मुझे यह लगता है कि जिस तरीके से, क्योंकि लंबे समय तक अगर कोई पार्टी सत्ता में होती है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बात कह रहा हूं, किसी चाटुकार चमचे को मेरी बात कड़वी भी लग सकती है, परंतु एक किसान का बेटा या हरियाणा की मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा है, और लंबे समय तक अगर कोई पार्टी किसी सत्ता में कुर्सी पे बैठती है तो वहां गुट बन जाते हैं। स्वाभाविक है, यहां भी बन गए होंगे गुट तो। और एक गुट एक व्यक्ति को हटाना चाहता हो, वो चाहेगा, स्वाभाविक है कि कोई हादसा हो। और राजनीतिक लोगों की सोच ऐसी हो जाती, क्योंकि प्रशासन तो घोड़ा होता है, प्रशासन के ऊपर तो जो बैठ के सवारी करता है उस घोड़े पे ऐड मारता है और जहां लगाम उसकी खींचता है वहां चलता है। जहां आईएएस और आईपीएस अधिकारी को जो पढ़ाया जाता है, उसकी बजाय ये छोड़ के तेरी कहीं और ट्रांसफर ना हो जाए। मैं किसी अधिकारी को व्यक्तिगत नहीं कह रहा, अमूमन ऐसा देखने में मिला है। एक अनपढ़ आदमी, कोई मिनिस्टर अगर कोई फिजूला विधायक उसको डायरेक्ट करता है कि आपको यह करना है, तो आईपीएस और आईएएस उसकी बात को मानने के लिए बाध्य होते हैं, जबकि वो कानून की पालना करवाने के लिए होते हैं। खैर, यह षड्यंत्र भी हो सकता है कि यहां पे कोई नुकसान हो। अब पंजाब से भी भाई आए धरना को समर्थन देने के लिए, क्योंकि इस गांव ने भी किसान आंदोलन में सहयोग किया। अब किसी को पाकिस्तानी कह रहे हैं, अब खालिस्तानी भी कहना शुरू कर देंगे, खापों को स्वयंभू भी कहेंगे, पता नहीं क्या क्या चलेंगी। और ऐसा ना हो कि अगर कोई नुकसान किसी प्रकार का हो गया तो सीधा सीधा वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे आंच जाती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी एक अपील है कि प्रशासन को पूरी लगाम लगा के रखें और प्यार से इन भाइयों की बात सुने। जब उन्होंने आपसे कहा है कि आप गांव में आइए और कमेटी के भाइयों को आप लोग समझाइए और उनको आश्वासन दिलवाइए, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा वो कमेटी नहीं कह सकती। इसके अलावा एक और मुझे जो मेरे जहन में है, मैं अपने कमेटी के भाइयों से भी कहता हूं
और जितने भी जो साथी समर्थक हैं उन लोगों को पानी मिलना चाहिए। उन सब से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जहां हड्डी होती है तो फिर कुत्ते चले जाते हैं वहां पे। कहीं किसी प्रकार का जो हक और हकूक की बात कोई लोग उठाते हैं तो वहां पे कुछ ऐसी तंजीमें, ऐसी ताकतें, ऐसे वाहियात लोग भी चले जाते हैं जिनकी वहां जरूरत नहीं होती। हमारी एक वकील बिरादरी का भी एक भाई है, वो भी ऐसे सूंघता फिरता है, उनके भी बयान सुने और कुछ लोग फिराक में भी हैं कि यहां पे इस मामले को जातिगत भी रंग दिया जाए। मुझे लगता है कि पूरा चानत गांव और धरना कमेटी और बड़े सभी सभ्य और शालीन तरीके से लोग अपना आंदोलन चलाए हुए हैं, वो इन बातों में नहीं आएंगे, क्योंकि सभी बिरादरी के लोग, पानी तो भाई सबको चाहिए। अब कोई कहेगा कि जाट बिना पानी के रह लेगा या कोई दूसरी बिरादरी वाला भाई बिना पानी के रह लेगा, मुझे लगता है कि कुदरत ने जो हमारा शरीर बनाया है वो पानी और हवा के बिना हम नहीं रह सकते। भोजन के बिना तो कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन हवा और पानी तो मूलभूत जरूरत है। धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति को यह चाहिए। तो यह कोशिश भी की जाएगी 36 जात के भाईचारे को बिगाड़ने की। हम शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन चलाएं। सरकार से अपना हक और हकूक मांगना हर व्यक्ति का अधिकार है, और सरकार को भी चाहिए, क्या वो जो बच्चे धूप में बैठे हैं, जो माताएं बहनें धूप में बैठी हैं, सरकार को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए इस पे। क्या लोगों का यही काम रह गया? पानी मांगेंगे तो आंदोलन करना पड़ेगा, पढ़ाई की बात होगी तो आंदोलन करना पड़ेगा, पेपर लीक हो जाएगा हमारा तो हमें आंदोलन करना पड़ेगा। तो देश की तरक्की कैसे होगी जब मुझे जीने के लिए भी आंदोलन करना पड़े रोड पर निकल के? तो फिर मैं देश का योगदान, मैं देश की तरक्की में कैसा योगदान दूंगा? हमें पता है, आपको भी पता है, ये पाइपलाइन दबाने के लिए भी अंगूठा लगा के बाहर के मुल्कों से, विश्व बैंक से, वर्ल्ड बैंक से हम पैसे लेके आते हैं। ये सबका पैसा है साहब, ये किसी एक के बाप की जागीर नहीं है, किसी मिनिस्टर का या अकेले का पैसा नहीं है। और जब आप ये भी नहीं दे सकते तो फिर हमारे पैसे से हवाई जहाजों में ऐश करते हो, महंगी महंगी गाड़ियों में चलते हो, 2-2, 3-3 एकड़ की कोठियां आपको चंडीगढ़ में मिली हुई है। जब आम जनता को बिजली, पानी, सड़कें, या यहां तक कि पीने के पानी की मूलभूत जरूरत भी आप पूरी नहीं कर पाते, तो फिर धिक्कार है आपकी कुर्सी पर, आप लोगों पे। यह मूलभूत जरूरत है, आवश्यकता है, इसमें जिद ना करके माननीय विधायक जी, आपको भी लोगों ने बनाया है, वोट के डब्बे से आप बने हो, चुने गए हो, ऐसा जुल्म मत कीजिए भाई, मूछ का सवाल मत बनाइए। 29 दूर नहीं है, फिर पब्लिक के दरबार में आना पड़ेगा आपको, तो कृपया कोई ऐसी बात ना करें कि समेत ब्याज उसका भुगतान हमें करना पड़े। फिर यह केवल और केवल प्रतिष्ठा और मूछ का सवाल बनाया हुआ है। हम ये नहीं कह रहे कि इसको उखाड़ा जाएगा, इसको दबाया जाएगा। उन भाइयों को भी पानी मिलना चाहिए। अब 10 लोग ज्ञापन देते हैं, इनको पाकिस्तान भेज दो, इनको वहां उस मुल्क में भेज दो। तुम्हारे बाप का हकेलों का ये देश। पानी सबको मिलना चाहिए, हंसी को भी मिलना चाहिए, भाई हमारे, उनका अधिकार है। परंतु या जातिगत जहर घोलना, ये लोकतंत्र के लिए, देश के लिए, सरकार के लिए, संविधान के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और यहां तो कुछ कानून के मुआफिक जहर घोलने में लगे हैं, इसको जातीय रंग देने में। तो आओ हम मिलके बातचीत का रास्ता भी रखें, बातचीत भी हम करते रहें, और ऐसा बीच का ऐसा कोई रास्ता हल निकले। और रास्ता तो हल तो एक सीधी सी बात यह है कि अगर विधायक अपनी प्रतिष्ठा को छोड़ दे, अपने मूछ का जो सवाल उन्होंने बना रखा है वो छोड़ दें, और राजनीतिक व्यक्ति को तो झुकना चाहिए। फलदार वृक्ष हमेशा झुकते हैं, सीधे खड़े होने वाले वृक्षों पे कभी फल नहीं लगते। तो विधायक जी इसको अपनी ऐंठ को छोड़ के, हो सकता है आप लोगों के बीच में जाके बात करोगे, क्या पता आपकी बात ही लोगों के दिमाग में आ जाए। परंतु जिस तरीके से ये छाती ठोक के कहते हो कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, तुम भगवान नहीं हो, तुम नौकर हो 5 साल के लिए, मालिक नहीं हो, खुदा नहीं हो, तुम इस देश के, इस जनता के माई बाप नहीं हो, तुम लोग नौकर हो। तुम्हारे घर में चूल्हा जलता, जनता के टैक्स से जलता है। 5 बार विधायक बनते हो तो 5 बार की पेंशन लेते हो। बेशरम लोगों, शर्म आनी चाहिए आपको। कोई कारगिल में कोई जंग जीत के आए हो आप लोग? 4 बार सांसद बनते हो तो सांसदी की पेंशन लेते हो।
लूट के खा लिया इस देश को। 7 रुपए में इतना शानदार खाना मिलता है वहां पार्लियामेंट में, 5 स्टार होटल में नहीं मिलता। लेकिन आपकी सुविधाएं चाहिए भाई, आम व्यक्ति की नहीं, गरीब की नहीं। पानी मांग रहा है कोई, पानी नहीं चाहिए उसको, नहीं देंगे, इसमें से नहीं देंगे। और 4 लोग जातीय रंग देने के लिए प्रशासन के पास जाकर कि इनको वहां भेज दो। तुम्हारी खुद की जागीर है क्या ये देश कि तुम भेज दोगे किसी को? सबका हक है, सब हर धर्म का, मजहब का, 36 बिरादरी का, और पानी मांगना सबका अधिकार है। तो दोबारा धरना कमेटी से भी, आंदोलनकारी साथियों से भी ये अपील कि हम मर्यादा में रहकर अपने संघर्ष को तेज करें। और सरकार से भी एक प्रार्थना है कि भैणा साहब को बुलाएं, समझाएं उसको, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये तो विधायक ही रहेगा, इसका कुछ नहीं बिगड़ना, आपका नुकसान कर बैठेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये निवेदन है और विनम्र अपील भी है ये कि प्रशासन को थोड़ा सा लगाम लगा के रखें उस पर, और बातचीत का रास्ता बिल्कुल वो तैयार रखें, और बातचीत से ही रास्ते निकलते हैं। हम कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे किसी भाई को कोई पीड़ा हो, कोई नुकसान हो। हम सब मिलके रहें, हाँसी को भी पानी मिले, चान्नत को भी पानी मिले। और जिस तरीके से वह मैन पावर का एक प्रकार से हजारों लोग वहाँ धरने पे बैठे हैं, वो लोग काम करते, कुछ करते, तो वो इजाफा होता, देश की तरक्की होती। तो सरकार से ये निवेदन है कि हठधर्मिता छोड़ के भैणा साहब की मूछ का सवाल थोड़ा डाउन करवा के और उनको समझाएं और लोगों को पानी मिले, ताकि हम सब अमन और चैन से रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भाईचारा।